हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्लास 6 का चैप्टर है होल नंबर्स वो स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स समझाया था। और आज हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो इसमें आते हैं आपके चार। There are four basic mathematical operation on whole numbers. फर्स्ट है एडिशन, सेकंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थर्ड नंबर पे, और फोर्थ पे आता है आपका डिवीज़न। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहला है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, ऑपरेशन ऑन एडिशन। इसमें फर्स्ट है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। लेट ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, देन ए प्लस बी इज़ ए होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, A and B are two whole numbers, then A plus B also be whole number, then the closure property will be satisfied। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं दो होल नंबर्स। तो A की वैल्यू हम यहाँ पर ले गए, A इज इक्वल टू 725 एंड B इज इक्वल टू 586। यहाँ पर 725 और 586 दोनों क्या हैं? होल नंबर्स हैं। बोथ आर होल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये दो होल नंबर हैं तो इनका प्लस भी होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब फाइंड करेंगे इन दोनों का प्लस। 725 प्लस 586 इक्वल टू होता है आपका 1311 एंड दिस इज ऑल्सो ए होल नंबर, सो आवर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। 1311 इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? टू होल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम ऑलवेज रिमेन्स सेम। इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी अगर हम दो नंबर को ऐड करें और उनका जो ऑर्डर है, क्रम है, उसको रिवर्स करके ऐड करें तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं दो होल नंबर्स और फिर उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया a इज इक्वल टू 750 एंड b इज इक्वल टू 865। बोथ आर होल नंबर्स। ऑल्सो अब इनको क्या करेंगे? प्लस। तो a प्लस b और फिर हम फाइंड करेंगे b प्लस a। तो a प्लस b इज इक्वल टू 750 प्लस 865 और ऐड होके ये आ जाएगा आपका 5 6 और 5 11 का 1 कैरी, 8 और 7 15 और 1 16। तो ये आ गया आपका 1615। अब हम फाइंड करते हैं b प्लस a, यानी इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इनका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। 5 1 16। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम दो नंबर को ऐड करें और उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तो दोनों का आंसर सेम आता है, तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है।
और एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं होती है। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। ये आपकी सेकंड नंबर थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है 3 whole numbers can be added in any order, the sum always remains same. For 3 whole numbers a, b and c, we have bracket a plus b plus c is equal to a plus bracket b plus c। यानी ये सेम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह होती है। उसमें 2 नंबर होते हैं और इसमें 3 नंबर होते हैं। यानी अगर हम 3 नंबर को ऐड करें और उनका ऑर्डर चेंज करके उनको फिर से ऐड करें तो उनका आंसर क्या आता है, सेम। अगर सेम आ जाता है तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, और अगर नहीं होगी तो सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 होल नंबर्स। तो फर्स्ट a इज इक्वल टू यहाँ पर हमने लिया है 1000, b इज इक्वल टू 2000 एंड c इज इक्वल टू 4000। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए आपके 3 होल नंबर्स। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं a प्लस, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में b प्लस a प्लस b को। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 प्लस 2000 प्लस 4000। तो ब्रैकेट का मतलब है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 3000 और प्लस 4000। अब 3000 एंड 4000 होता है 7000। अब नेक्स्ट पे हम इसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर देते हैं और फिर से इनको ऐड करेंगे, देखते हैं कि सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो अब हम करेंगे a प्लस b प्लस c। अब हमने ब्रैकेट में लिया b प्लस c, यानी पहले b और c को ऐड करेंगे। तो 2000 और प्लस 4000 ब्रैकेट के अंदर जो होगा सबसे पहले उसको ऐड करेंगे और 1000 सेम एज लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 6000 और अब 6000 और 1000 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7000। तो देखिए सेम कंडीशन, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आ रहा है 7000। तो इसका मतलब जो हमारा एडिशन के अंदर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड अंडर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो इक्वल आया उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। यहाँ पर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। द सम ऑफ एनी होल नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। इफ a इज एनी होल नंबर देन a प्लस जीरो इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। यानी अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करें या 0 में किसी नंबर को ऐड करें तो वो नंबर अपने आप आ जाता है आंसर में। ठीक है, चलो एग्जांपल के थ्रू इसको करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने एक होल नंबर लिया है a इज इक्वल टू 75। तो 75 यानी a प्लस ये इसमें हमने ऐड किया 0 75 में, या फिर 0 में ऐड करें 75 को तो सेम कंडीशन में 75 आता है। यही आपकी जीरो प्रॉपर्टी है, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, और नेक्स्ट पे आती है आपकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इफ़ a एंड b
are two whole numbers and we have a plus b is equal to b plus a is equal to 0, then b is known as additive inverse of a and a is additive inverse of b। तो ये है आपकी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। तो हमने एक नंबर लिया a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 नंबर ले लेते हैं और जो 5 का एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -5। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू -5, यानी किसी नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो उसका अपोजिट साइन होता है। तो 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0, जैसा कि आपको प्रॉपर्टी में बताया गया था। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन। इसके अंदर भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है और कौन कौन सी नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि एडिशन के अंदर सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड थी और अब हमें चेक करना है कि सब्सट्रैक्शन के अंदर कौन कौन सी सेटिस्फाई हैं और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट a एंड b आर टू होल नंबर्स एंड a इज़ ग्रेटर देन b, देन a माइनस b ग्रेटर देन 0 एंड b माइनस a इज़ लेस देन 0। सो a minus b is whole number but b minus a is not a whole number, so closure property does not hold for subtraction। यानी सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको भी समझाता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं दो होल नंबर्स और फिर उनका फाइंड करेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने लिया a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू लेते हैं हम 4। कोई भी आप दो नंबर लेके चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 5 और 4 लिया है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो होल नंबर हैं तो उनका डिफरेंस अगर होल नंबर आएगा तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, वरना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 4 है, हम फाइंड करेंगे a माइनस b। तो ये आ गया आपका 1। तो a माइनस 1 तो आपका होल नंबर आ गया है और चेक करते हैं कि b माइनस a क्या आता है। अगर दोनों कंडीशन में होल नंबर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, वरना क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होगी। तो 4 - 5 आ गया -1 और -1 इज़ नॉट होल नंबर। तो यहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो नॉट सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई थी और जो सब्सट्रैक्शन है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई है। वी ऑब्जर्व डैट a 5 - 4 इज इक्वल टू 1 इज होल नंबर। 5 - 4 इज अ होल नंबर but 4 - 5 is not a whole number, so closure property does not hold for subtraction। So closure property does not hold for subtraction। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। लेट a एंड b आर टू होल नंबर्स एंड a इज़ ग्रेटर देन b। नाउ a माइनस b इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b माइनस a इज़ लेस देन 0। दस a माइनस b इज़ नॉट इज इक्वल टू b माइनस a। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर हमने दो नंबर लिए हैं, a इजिकल टू हम लेते हैं 5 और b इजिकल टू 4, सेम नंबर ले लेते हैं ऊपर वाले। तो चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई और नॉट। क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? अगर दो नंबर हैं तो उनका डिफरेंस बाय रिवर्सिंग ऑर्डर विल बी सेम। a माइनस बी इजिकल टू 5 माइनस 4, यह आ गया 1, और b माइनस a 4 माइनस 5 इजिकल टू -1। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है ऑर्डर रिवर्स करने के बाद सेम नहीं आ रहा है, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन डज नॉट होल्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पे हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट a b c आर 3 होल नंबर, thus a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। thus एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्सट्रैक्शन। इसका भी एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पर करते हैं कि इसके अंदर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है। तो 3 नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 3। एडिशन के अंदर हमने चेक किया था ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई थी, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने के बाद दोनों का सेम एडिशन आ रहा था। और अब चेक करते हैं कि यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के अंदर सेम आता है या नहीं आता है। तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करी 15 माइनस 7 माइनस 3, पहले ब्रैकेट सोल्व किया तो 8 आ गया, और माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी इज इक्वल टू 15 माइनस b की वैल्यू है आपकी 7 माइनस 3c की वैल्यू, तो ये आ गया 15 माइनस 7 माइनस 3 होता है 4, और 15 माइनस 4 हो गया 11। तो देखिए दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो नॉट सेटिस्फाई है। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्सट्रैक्शन। कोई भी प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं, कौन से नंबर में से कौन सा नंबर हमें माइनस करना है। कुछ स्टूडेंट पहले वाले में से दूसरे नंबर को माइनस कर देते हैं, और जबकि लैंग्वेज के हिसाब से जो लास्ट वाला नंबर है फ्रॉम का मतलब क्या होता है से, यानी लास्ट वाले में से पहले वाले नंबर को माइनस करना होता है। देखिए मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है, गलती नहीं करनी है। तो फ्रॉम 96541 में से माइनस करना है 48321। 96,541 में से माइनस करना है 48,321। आप इसको इस तरह से लिखें या हॉरिजॉन्टल में लिखें या वर्टिकल में लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि कौन से नंबर में से किसको माइनस करना है। जो फ्रॉम है लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस करके क्या आता है, 1 माइनस 1 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे कैरी लिया 16 8 आ गया, 8 बचा, 8 में से 4 गया 8 में से 4 गया 4। तो ये आ गया आपका 48220। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का आपका टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की प्रॉपर्टी हैं वो कराऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।